हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले मोस्टली यूज़ होती है उन जगहों पे जहाँ पे हमको लॉन्ग डिस्टेंस से डेटा को व्यू करना है, तो उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल वेइंग मशीन शॉप्स में जो होती है, वहाँ पे आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखी होगी, या फिर कोई इंडस्ट्री में कोई मीटर देखा होगा, उसमें भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। अब जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, इसका नाम है 7 सेगमेंट। मतलब कि इसमें इस प्रकार से आप देखते हैं इसको, एक्चुअल में इसमें कितनी सेगमेंट्स होते हैं या कितनी एलईडीज होती है। एक्चुअल में इसमें 7 नहीं 8 होती है, ठीक है, 8 होती है। और इसमें 8 कैसे होती है, ये है A, ये है B, ये है C, डेसिमल पॉइंट को बोला D, ये है E, ये है F, ये है G और ये है H। ठीक है, इजीली आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिला के बेसिकली इसमें क्या है, एलईडीज हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे, ये है ना, ये 7 सेगमेंट आप देख पा रहे हो इजीली। तो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितने सेगमेंट्स होते हैं, इसमें 8 सेगमेंट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया। ये 4 है, यहाँ पे मैंने 1 को शो किया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसको इजीली। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसमें 8 एलईडीज होती हैं। और ये जो एलईडी होती है इसमें 2 प्रकार से होता है। एक होता है CA, सुना होगा आपने, एक सुना होगा CC, मतलब कि कॉमन एनोड और क्या, कॉमन कैथोड। CA मतलब कॉमन एनोड और CC मतलब कॉमन कैथोड। ठीक है, तो सबसे पहले आई थिंक मुझको आपको इस एलईडी जो है उसके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम समझते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पिंस कितनी होती है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। नंबर ऑफ पिंस होती है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, एक 7 सेगमेंट में होती है 10। कैसे, ठीक है, अगर मैं इसको नेम देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब ये 10 क्यों होती है, ठीक है, 10 क्यों होती है, तो समझिए कि यहाँ पे एलईडीज कितनी थी, यहाँ पे एलईडीज थी 8 एलईडीज थी, 8 एलईडीज थी। और एक इसका पॉइंट हुआ है जो कॉमन है, वो मैं अभी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 8 + 1 मतलब कि टोटल मिला के 9 पिंस इसमें होनी चाहिए थी, पर होती कितनी यहाँ पे 10 पिंस होती है, क्योंकि जो सेंटर की जो पिन होती है 3 और 8 ये इंटरनली शॉर्ट होती है। ये 3 और 8 जो होती है वो इंटरनली शॉर्ट होती है, और ये होती है हमेशा कॉमन पॉइंट होता है। ये कॉमन एनोड भी हो सकता है, कॉमन कैथोड भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो हम यूज़ करते हैं उसमें 7 नहीं 8 एलईडीज होती है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पिंस आप देखोगे, इसमें ये 10 पिंस होती है, जिसमें जो 3 और जो 8 है वो कॉमन पिन के लिए यूज़ होता है, और बाकी जो एलईडीज के लिए जो यूज़ करते हैं 1 2 4 5 6 7 9 और 10 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में कनेक्शंस कैसे होंगे और ये टोटल नंबर किस प्रकार से पिंस निकल के आती है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। तो जैसा हमने देखा कि इसमें 8 एलईडीज होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन कैथोड समझाता हूँ। पर पहले उससे आप ये समझ लीजिए कि कैथोड
का क्या मतलब है और एनोड का क्या मतलब है। भाई कैथोड जब मैं बोल रहा हूँ तो कैथोड का मतलब है नेगेटिव, और अगर मैं बोल रहा हूँ एनोड तो एनोड का मतलब है पॉजिटिव। अब मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इनके आगे, कॉमन, मतलब कोई कॉमन चीज़ है जो इसमें कैथोड में नेगेटिव है, इसमें वो कॉमन चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। सो हमारे पास में कितनी एलईडीज हैं, हमारे पास में 8 एलईडीज हैं। अब जो एलईडीज है उसको मैं अगर ऐसे इंडिकेट करता हूँ, ये एक एलईडी है, ये एक एलईडी है, ये एक एलईडी है, ऐसे करके मेरे पास में 8 एलईडीज यहाँ पर है। जो आप बेसिकली देख रहे हो ना, ये क्या है, 8 एलईडीज है। अब इसमें कॉमन कैथोड है, मतलब जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड कौन सी है इसमें, ये वाली नेगेटिव साइड है सारी। तो इनको मैं आपस में क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा, इनको मैं आपस में कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है मेरा, इसका नाम मैं रखूँगा कॉमन, जो कि पिन नंबर 3 और 8 का होगा। और यहाँ पे जो पिंस है, जो पॉजिटिव साइड में जो पिंस है, उनको मैं नाम दूंगा A, B, C, D, E, F, G एंड H। तो ये जो मुझको 8 एलईडीज के 8 पॉइंट मिल गए, A, B, C, D, E, F, G, H। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 7 सेगमेंट है, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, वो सारी की सारी जो ये पिंस है, ये देख रहे हो आप, ये 8 और ये 3 और 8 टोटल मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। और ये यहाँ पे 10 पिंस आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे हमने कॉमन कैथोड को समझ लिया, और इसी प्रकार से अब हम कॉमन एनोड को समझेंगे। तो एनोड में क्या है कि जैसे अगर मैं एलईडी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 एलईडीज है। अब इसमें एनोड पॉजिटिव रखना है, मतलब पॉजिटिव जो है ना वो कॉमन रखना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये है प्लस वाले पॉइंट है, और इसको मैं 3 और 8 से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरा, इससे मैं 8 पॉइंट्स लूँगा, कौन से, A, B, C, D, E, F, G और H। इसकी आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कॉमन एनोड क्या है। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा वो ये कि आप मान लीजिए कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, 4 डिस्प्ले करना चाहते हैं आप, ठीक है, आप 4 डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये आपने लिख लिया हो, समझ लिया हो, तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले है मेरा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये पॉइंट भी है, और मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ 4। तो 4 को ऑन करने के लिए मैं कौन कौन से सेगमेंट ऑन करना हूँगा, और लेट नेम दीज सेगमेंट। इसका नाम A है, इसका नाम B है, C है, D है, E है, F है, G है और H है। तो अगर मुझको 4 को ऑन करना है, डिस्प्ले में 4 ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं ये वाली एलईडी ऑन करा रहा हूँगा, ये वाली एलईडी ऑन करा रहा हूँगा, ये ऑन करा रहा हूँगा और ये ऑन करा रहा हूँगा। तब मुझको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस प्रकार से 4 मिलेगा। बाकी सेगमेंट को मैं ऑन नहीं कराऊँगा। क्लियर है? इसका मतलब मुझको G, H, E और C को ऑन कराना होगा और बाकी सबको मुझको ऑफ कराना होगा। क्लियर है? मुझको G, H, E, C को ऑन कराना होगा और बाकी सबको ऑफ कराना होगा। अगर मैं बात करता हूँ कॉमन कैथोड वाली,
7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। तो ध्यान से देखो कि अच्छा बेसिक समझो कि कोई एलईडी है, ये आप समझते हो कि अगर आप चाहते हो कि ये एलईडी ऑन हो जाए तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे पॉजिटिव साइड में +5 वोल्ट देंगे और एक यहाँ पे माइनस साइड में आप इसको ग्राउंड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अगर इसको ग्राउंड दिया और इसको भी ग्राउंड दिया तब एलईडी ऑन नहीं होगी, या आपने दोनों पॉइंट को +5 दिया तो भी आपकी एलईडी ऑन नहीं होगी। एलईडी ऑन कब होगी, अच्छा आपने रिवर्स किया कि इसको +5 दिया इसको ग्राउंड दिया तब भी एलईडी ऑन नहीं होगी। अच्छा साथ में यहाँ पे आपको एक रजिस्टर भी लगाना होता है, ये जिससे कि आप ये जो एलईडी है उसकी करंट हम लिमिट कर सकें। बट आपने मेन बात समझा कि पॉजिटिव साइड को मुझको सप्लाई पॉजिटिव रखनी है और नेगेटिव साइड जो है उसको हमको ग्राउंड करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कॉमन कैथोड की, तो कॉमन कैथोड पे मुझको G, H, E और C को ऑन करना है, बाकी सबको मुझे ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो कॉमन का जो पॉइंट है, कॉमन कैथोड नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट तो सारे मिल रहे हैं इस पे। अब बात सिर्फ आती है कि मैं इसको +5 दे रहा हूँ या ग्राउंड दे रहा हूँ, मैं +5 या 0 दे रहा हूँ। मतलब इसको तो मैं 0 से कनेक्ट कर ही दिया कॉमन को, ठीक है, 0 से कनेक्ट कर ही दिया। अब अगर मैं इस एलईडी को ऑन करना चाहता हूँ तो वहाँ पे मुझको +5 वोल्ट देना होगा। मैं ए को ऑन नहीं करना चाहता तो ए में मैं क्या दूंगा, अच्छा माइक्रो कंट्रोलर क्या दे सकता है, या तो +5 दे सकता है या फिर 0 दे सकता है। ये 2 स्टेट्स में काम करता है, +5 और 0। तो यहाँ पे ए को वो सप्लाई नहीं देगा, मतलब उसको 0 देगा, बी को भी वो 0 दे रहा होगा, सी को वो +5 वोल्ट देगा। जब ये +5 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 0 होगा, तब आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो डी को आपने 0 दोगे, ई को आप +5 वोल्ट दोगे, एफ को आप 0 दोगे, जी को आप +5 वोल्ट दोगे, ठीक है, और एच को आप +5 वोल्ट देंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अगर इस प्रकार से हम माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल देंगे यूजिंग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 नंबर लेटर हमको मिल जाएगा। नाउ सपोज हमको लेटर 1 अगर करना होता, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मुझको लेटर 1 करना होता तो मुझको ई और सी को ऑन करना होता, ई और सी को ऑन करना होता। तो मैंने अभी डिस्प्ले में 4 दिखा दिया, अब मैं डिस्प्ले में 1 दिखाना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर को सिग्नल दूंगा कि भाई ऐसा है कि आपको 1 दिखाना है, 4 नहीं दिखाना। तो वो क्या करेगा कि सिर्फ ई और सी को वो सप्लाई दे देगा और बाकी सबको वो जो है 0 देगा। मतलब अब ये सी को +5 वोल्ट देगा और ई को +5 वोल्ट देगा और बाकी सबको वो 0 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस प्रकार से ये हमको कोई भी नंबर अगर डिस्प्ले करना हो तो हमको किस प्रकार से करते हैं, इसका लॉजिक हमने समझ लिया। ये कॉमन कैथोड का एग्जांपल लिया था। अगर कॉमन एनोड का एग्जांपल लिया होता मैंने इसमें, तो कॉमन तो पॉजिटिव था, एक बार अपने कॉपी में डायग्राम बना लो, कॉमन तो पॉजिटिव था। आपको जो ABCDEFGH है ना, उसमें कॉमन पॉजिटिव था। अगर आप सेगमेंट को ऑन करना चाहते हैं तो अब उसमें ABCD को आपको +5 ना देते हुए 0 देंगे, तब वो ऑन होगा, क्योंकि प्लस तो मिल ही गया। अब उसको 0 की रिक्वायरमेंट थी किसमें, एनोड में। तब उन पॉइंट्स को आप 0 देंगे जिसको आपको ऑन करना है, और जिसको ऑन नहीं करना उसको आप +5 वोल्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कॉमन कैथोड क्या होता है और कॉमन एनोड क्या होता है। कैथोड मतलब नेगेटिव होता है, एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, ये समझ लिया। दूसरी बात हमने ये समझ ली कि जब हम माइक्रो कंट्रोलर से इसको कनेक्शन करेंगे तो हम कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे, कैथोड में जो ABCDEFGH है उसमें सेगमेंट को अगर ऑन कराना है तो मुझको +5 वोल्ट देना होगा, और जबकि अगर मैं एनोड की बात करूँगा, अगर सेगमेंट को मुझको ऑन कराना होगा तब मैं 0 दूंगा। और माइक्रो कंट्रोलर 2 ही स्टेट में काम करेगा, +5 या 0। तो आपने देखा मोटा मोटा कि किसी भी प्रकार से कैथोड दे दिया जाए, एनोड दे दिया जाए, आप जो है कोई भी सेगमेंट 4, 1, 2, 3 उसमें आराम से डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। सो फ्रेंड्स, अब हम मल्टीप्लेक्सिंग समझेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो समझते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अभी आपको एक सेगमेंट के बारे में बताया। मान लीजिए हमारी जो डिवाइस है उसमें 4 सेगमेंट्स लिखे हुए हैं। मान लीजिए मेरा वोल्ट मीटर है और मैं 230.4 डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 पॉइंट और यहाँ पे मैं 4 डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो पिंस है 10 पिंस है सभी सेगमेंट में। ठीक है, और क्योंकि ये एक डुप्लीकेट है तो बेसिकली यहाँ पे 9 पिंस आई हैव, ABCDEFGH और एक कॉमन। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 पिंस है, इसी प्रकार से यहाँ पे 9 पिंस है और इसी प्रकार से यहाँ पे 9 पिंस है। क्लियर? अब देखो कि 9 + 9 + 9 = 36। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 230.4 यूज़ करता हूँ तो मुझको 36 पिंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बट द थिंग इज हमारा जो कंट्रोलर है 80 मेगा 8 जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट इज़ 22 ओनली। और उसमें आपको 7 सेगमेंट के साथ में आपको हो सकता है आपको कीज़ बटन्स को भी आपको इंटरफेसिंग करनी है, आपको ADC को भी इंटरफेसिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में हैंड्स तो है कम और हमें जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझिए कि एक पाइप है और इस पाइप में जो है यहाँ से मैं पाइपलाइन है, यहाँ से मैं नंबर्स पुट करूँगा और यहाँ पे मैं चाहूँगा यहाँ पे 2, 3, 0 पॉइंट और 4 नंबर आए। ठीक है, पाइपलाइन एक है, साथ में मुझको दिए गए हैं 4 कंट्रोल पॉइंट। क्या दिए गए हैं? 4 कंट्रोल पॉइंट। एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका नाम है S1, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम है C3 और इसका नाम है C4। अब मैं क्या करता हूँ, C2, C3, C4 को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से एक नंबर भेजता हूँ 2। अब ये 2 नंबर सिर्फ यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर दूंगा और सिर्फ इसको ऑन करूंगा और मैं भेजूंगा नंबर 3। अब ये 3 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 0 पॉइंट लाऊंगा, यहाँ पे मैं 4 लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 230.4 नंबर ला पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बात निकल के आ रही है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि इसमें हमने क्या बेनिफिट लिया। पहली बात, बेनिफिट हमने इसमें ये लिया कि जो डेटा लाइन है 8 बिट की, 8 बिट क्यों बोला है? क्योंकि 8 LEDs हैं, उनको हमको ऑन करना है, तो मैं 8 इनपुट आउटपुट यूज़ करने वाला हूँ। तो डेटा लाइन में मेरी कितनी पिन्स आ गई? 8 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्रोल पॉइंट्स मेरे कितने हो गए? C1, C2, C3, C4, मतलब कि 4 कंट्रोल पॉइंट हो गए, मतलब कि 8 डेटा पॉइंट हो गए और 4 कंट्रोल पॉइंट हो गए। तो टोटल मिला के कितनी पिन्स इनपुट आउटपुट में यूज़ कर रहा हूँ? 12 इनपुट आउटपुट पिन्स में यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास में स्टिल आई हैव 22 इनपुट आउटपुट पिन्स, आई हैव टोटल 22 इनपुट आउटपुट पिन्स एंड स्टिल आई हैव लेफ्ट विथ 10 पिन्स एक्स्ट्रा दैट आई विल टेक इन कीज इंटरफेसिंग और ADC इंटरफेसिंग। राइट, तो यहाँ पे समझ में आया आपको हमने इंटरफेसिंग क्यों करी, मल्टीप्लेक्सिंग क्यों करी और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा। अब आप ये बोलेंगे कि सर कि पहले आपने 2, फिर 3, फिर 0 पॉइंट, फिर 4। अगर आप इस प्रकार से करते हो तो फिर हमको जो डिस्प्ले में दिखता है, वेइंग मशीन में दिखता है, तो ये सारे नंबर्स एट वंस दिखते हैं, साइमल्टेनियसली दिखते हैं। ऐसा तो नहीं दिखता कि पहले 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 0 पॉइंट दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है। ठीक है,
उसका रीज़न ये है कि जैसे आपकी LCD डिस्प्ले है, आपका कंप्यूटर स्क्रीन है या फिर मोबाइल की स्क्रीन है या फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, उस पूरी जो जैसे ये डिस्प्ले आप देख रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डिस्प्ले आपको एक साथ आ रहा है। पहले आपको ये वाला डिस्प्ले ऑन होगा ओनली, फिर ये ऑन होगा, फिर ये इस पर लाइट आएगी, फिर इस प्रकार से स्कैनिंग चलेगी और वो इतनी जल्दी चलेगी कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यार ये मतलब एक साथ है या फिर एक एक करके आ रहा है। तो हमको इल्यूज़न होता है कि वो एक साथ पूरा डिस्प्ले ऑन है, पर एक साथ नहीं होता है, वो डिस्प्ले एक एक करके ऑन होता है। फॉर एग्जांपल जो एक एक्टिविटी होती है बचपन में कि जैसे अपन एक ने कार्डबोर्ड ले लिया और यहाँ पे हमने पिंजरा बना दिया और यहाँ पे हमने जो है पैरेट बना दिया और उसको हम तेज़ी से घुमाएंगे तो ऐसा लगता है कि पैरेट उस पिंजरे में, इल्यूज़न जिसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इतनी हाई स्पीड में ये होता है कि आपको लगता है कि ये नंबर सारे एक साथ आ रहे हैं, पर एक साथ नहीं आते हैं नंबर। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट पिन्स बचाने के लिए हमने इसको यूज़ किया। ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। अभी प्रैक्टिकली कैसे करना है, C1 C2 C3 4 कैसे डेटा देना है, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, जो मल्टीप्लेक्सिंग प्रैक्टिकली कैसे हम अचीव करेंगे वो समझते हैं। तो अगर हम केस लेते हैं यहाँ पर कॉमन कैथोड का लेते हैं, कॉमन कैथोड का लेते हैं, ठीक है। कॉमन कैथोड का मतलब जिसमें नेगेटिव जो है वो कॉमन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि मेरे पास में जो है सेट ऑफ LEDs हैं, ठीक है। सेट ऑफ LEDs है, मान लीजिए 8 LEDs हैं और जो इसका जो कॉमन पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट है, वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरा सेग 1 है, मतलब कि पहला सेगमेंट डिस्प्ले और मैं यहाँ पे 230.4 दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 2 दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा कॉमन पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझको 8 LEDs जो दे रखी है, ये A B C करके H तक मेरे को पॉइंट्स है, ठीक है, क्लियर। ये A से लेकर H पॉइंट्स है और जो कॉमन पॉइंट है वो मेरा ये है, इसका नाम मैंने रखा है C1। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक जो दूसरा सेगमेंट मेरे पास में आया, ठीक है, मान लीजिए ये जो मेरा सेग 2 है, ठीक है, इसका भी कॉमन है, इसको भी मैंने नाम दिया C2। और यहाँ पे जो ये A है, यहाँ पे ये B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे ये H है। समझ में आ रहा है आपको, दिख पा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो यह H है, ऐसे ही एक और सेट है मेरा और ऐसे ही मेरा एक और सेट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ABCD है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये उनके कॉमन पॉइंट है जिसका नाम C3 और C4 है। अब ध्यान से सारी बात समझ में आने वाली है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे कि जो A जो पॉइंट है आपस में कनेक्ट कर देंगे, ये B और जो पॉइंट है ना आपस में ये सारे कनेक्ट कर देंगे, C के जो पॉइंट है ना आपस में सारे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे D भी कनेक्ट कर देंगे, ऐसे H भी कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है, कॉपी में अच्छे से बना लो और मोटा मोटा बात आपको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जो डेटा लाइन है उसमें मैंने 2 भेजा, तो 2 यहाँ पे भी मिला, 2 यहाँ पर भी मिला, 2 यहाँ पर भी मिला, 2 यहाँ पर भी मिला, ठीक है। पर मैंने क्या किया, C1 को मैंने 0 किया, C2 को मैंने +5 और +5 किया। तो क्या होगा कि जो 0 है ये 0 मिल गया, तो ये LEDs आपकी 2 के हिसाब से ऑन हो जाएगी और यहाँ पे मुझको 2 डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। बट अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि C2 को मैं 0 दूंगा, बाकी को मैं +5 दूंगा और डेटा लाइन में मैं 3 भेजूंगा, तो 3 सबको मिलेगा, पर डिस्प्ले ऑन किसकी होगी, जो एक्टिव होगा। जो C2 एक्टिव है तो यहाँ पे 3, इसी प्रकार से 0 पॉइंट और इसी प्रकार से मुझको 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे हमको ऑन करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसमें कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड और उसके इंटरनल कनेक्शंस कैसे हैं, क्या उसका प्रिंसिपल है
और कैसे हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं वो हम पूरा क्लियर हो चुके हैं। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो हम लेटर ऑन समझेंगे, पर अभी जो इसका जो हार्डवेयर है, इसकी जो बेसिक है वो हम समझ चुके हैं। तो ये पहले आप इसको समझिए और उसके समझ गए हैं अच्छे से, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या क्यों कर रहे थे। ठीक है, थैंक्स।